मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और मेरी माँ को भी अपने बच्चों की तरह ही संभाल कर रखना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने कहा, अच्छी बात है। जैसा आप कह रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गईं, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, नहीं माँ जी, ये तो नहीं होगा, कान तो छिदवाने ही होंगे। आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि मैं आपको अपने बच्चों की तरह ही रखूं। मेरे लिए तो दोनों आंखें बराबर हैं। जैसी ये लड़की है वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। कुछ दिन बीते। जब कान ठीक हो गए, तो बहू ने अपनी बेटी के कान में पहनाने के लिए बाली बनवाई। दूसरी बाली माँ जी के लिए भी बनवाई। फिर माँ जी के पास जाकर बहू ने कहा, माँ जी, आइए, आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मेरे जैसी बुढ़िया के लिए बाली की क्या जरूरत है? बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। बाद में माँ जी बाली पहनकर बच्चों के साथ घूमती फिरती और खेलती रही। होते होते आँख तीज आ गई। अच्छा दिन देखकर बहू ने अपने बेटे के सिर पर चोटी रखवाई। बहू को तुरंत माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, माँ जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाए है, तो आपकी क्यों न रखवाऊं? उठिए, जल्दी कीजिए, बाद में गोविंद को और आपको लपसी खिलानी है। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद के और माँ जी के सिर पर स्वस्तिक बनाया, दोनों को दूध और शक्कर से नहलाया और फिर दोनों को लपसी खिलाई। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथते और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता, तो बहू आवाज देकर बुलाती, कान में बाली, सिर पर चोटी, छोटों में मोटी, आओ, खाना खाने आ जाओ। ये सिलसिला रोज रोज चलता रहा। होते होते एक दिन माँ जी का बेटा परदेश से वापस आया। घर में आने के बाद बेटे ने बहू से पूछा, माँ कहाँ है? मुझको माँ के पैर छूने हैं। बहू बोली, माँ जी तो गली में खेलने गई हैं, अभी आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई हैं। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती हैं? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाए, तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं बच्चों को खेलने भेजती हूँ, तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। कान में बाली, सिर पर चोटी, छोटों में मोटी, आओ, खाना खाने आ जाओ। माँ जी गली में से खेलती खेलती आए और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।